पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वह प्राकृतिक परिवेश जिसमें हम रहते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ और अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं। पर्यावरण वह संपूर्ण व्यवस्था है जो जीवन को संभव और संतुलित बनाती है। लेकिन आज जब हम चारों ओर देखें तो तेजी से बदलती जलवायु, बढ़ता प्रदूषण, सूखती नदियाँ, कटते जंगल और फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं इस बात का प्रमाण है कि हमने अपने पर्यावरण के साथ कितना अन्याय किया है। विकास की दौड़ में हमने सुविधाएं तो बढ़ाई, लेकिन प्रकृति की कीमत पर। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम असामान्य हो गए हैं। आज हम कहीं सूखे तो कहीं बाढ़ की समस्या झेल रहे हैं। बदलती जलवायु के कारण आज पक्षियों की कई प्रजातियां लगातार विलुप्ति के कगार पर है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार वैश्विक स्तर पर पक्षियों की लगभग 13% से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। भारत में गोरैया जैसे कई सामान्य पक्षी अब दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिसका कारण है शहरीकरण का विस्तार, उनके आशियाने का विनाश, प्रदूषण, कीटनाशकों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों के अनुसार इन संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए हमें उनके आवासों की सुरक्षा, प्रदूषण कम करने और जागरूकता फैलाने जैसे कदम उठाने होंगे। यदि हम अभी से कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में कई पक्षी प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो सकती हैं। आज प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, चाहे वह पानी की बोतल हो, खाने का डब्बा, चिप्स का पैकेट या फिर मोबाइल का कवर। यह जितना उपयोगी है उससे कहीं ज़्यादा यह प्रकृति और मानवता के लिए एक गंभीर वैश्विक संकट बन चुका है। हर साल दुनिया भर में करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 50% से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, यानी जो एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। यह कचरा न तो नष्ट होता है और न ही गलता है, बल्कि वर्षों तक वातावरण में बना रहता है। यह नदियों, समुद्रों, जंगलों, रेगिस्तानों और यहाँ तक कि हिमालय की बर्फ तक पहुँच चुका है। समुद्री जीव जंतु, पक्षी और यहाँ तक कि पशु भी इसके कारण मर रहे हैं। प्लास्टिक अब हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि रक्त में भी माइक्रो प्लास्टिक के रूप में मौजूद है। प्लास्टिक उत्पादन और नष्ट करने की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। यह पृथ्वी के तापमान को असंतुलित कर देती है। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जिसका मेजबान दक्षिण कोरिया है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि प्लास्टिक का संकट अब सिर्फ पर्यावरण की ही नहीं बल्कि मानवता की भी लड़ाई बन चुका है। यह एक ऐसी वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान वैश्विक सहयोग और स्थानीय पहल से ही संभव है। आज पर्यावरण की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हमें पेड़ लगाना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। इस तरह हम न केवल अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक साफ सुथरी और हरित पृथ्वी छोड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में हमारा योगदान ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। हमें यह याद रखना होगा कि विकास ज़रूरी है, पर पर्यावरण के बिना विकास अधूरा है। जो विकास जीवन को ख़त्म कर दे वह तरक्की नहीं, त्रासदी है।
बहुत बहुत धन्यवाद।